नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक अन्य वैकेंसी के बारे में, जो कि है ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियाँ कब आने वाली है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसका ग्रेड पे क्या होगा और ये कब तक निकलने की संभावना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए, चाहे वो आरओ या एआरओ का हो या फिर उसकी अगली कोई अन्य वैकेंसी के बारे में है, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से उस जानकारी को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम कराया गया है और उसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। और रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद फरवरी माह में उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और परीक्षाओं में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसकी वजह से कई सारे बच्चों ने बवाल भी किया है और उस परीक्षा को लेके रिट भी पड़ी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जो मैं इस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, ये वैकेंसी है ग्रुप सी और ग्रुप डी की। और टोटल नंबर आप अगर वैकेंसी की मैं बात करूँ तो टोटल नंबर अब वैकेंसी है 3495, यानी कि 3495 पदों के लिए यह वैकेंसी निकलने वाली है। और इसमें आपके स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट्स एवं ग्रुप डी की अन्य बहुत सारी पोस्टें भी शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट इस वैकेंसी में शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि पोस्ट वाइज कि किस पोस्ट के लिए कितने सीटें अवेलेबल हैं। तो हम बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट्स एवं पेड अप्रेंटिस की। तो इसके लिए टोटल सीटों की संख्या है 1484। वहीं अगर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो स्टेनो ग्रेड 3 की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट हैं 412। ड्राइवर की बात करते हैं तो ड्राइवर की पोस्ट है 40। और पियोन, चौकीदार और वॉचमैन की बात करते हैं तो इसके पदों की संख्या है 1559। तो ये टोटल आपके पदों की संख्या है जो कि पोस्ट वाइज है। और फिर आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डोएक सोसाइटी से ही हो, अन्य किसी संस्था से वो मान्य नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट्स एवं पेड अप्रेंटिस की, तो उसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए प्लस CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डोएक से हो, सेम एज ऊपर की तरह। लेकिन फ़र्क ये है कि स्टेनोग्राफर में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और जूनियर असिस्टेंट्स के लिए आपके पास इंटरमीडिएट। वहीं ड्राइवर के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और ड्राइव 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं उनको चलाने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास। वहीं बात करते हैं अन्य कैटेगरी डी के पोस्टों के बारे में, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास जूनियर हाई स्कूल के साथ साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कोई होना चाहिए ITI का, यानी कि आपने ITI का कोई कोर्स किया है या डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट प्लस जूनियर हाई स्कूल, ये आपकी शैक्षिक योग्यता है। और अन्य पदों के लिए जैसे कि पियोन हो गया, ऑफिस पियोन हो गया, इसके वाटरमैन हो गया, स्वीपर हो गया, माली हो गया, कूली हो गया, इन सबों के लिए केवल आपका जूनियर हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। अब आइए देख लेते हैं कि पे स्केल किसकी क्या होगी, कितनी होगी। अगर स्वीपर की बात करते हैं हम तो उसका फिक्स
6,000 रुपये होगा। इसका कोई ग्रेड पे नहीं है, इसको 6,000 मंथली तनख्वाह मिलेगी। स्टेनो ग्रेड थर्ड की बात करते हैं तो इसका जो पेमेंट होगा वह 5200 से 20,220 होगा, और अगर ग्रेड पे की बात की जाए तो ये 2800 के ग्रेड पे में आएगा। जूनियर असिस्टेंट्स की बात करें तो इसका जो टोटल पेमेंट होगा वो 5200 से 20,210 रुपया, और अगर ग्रेड पे की बात करें तो इसका ग्रेड पे 1900 रुपये है, जो कि स्टेनो ग्रेड से कम है। अगर ड्राइवर की बात करते हैं तो ड्राइवर का 5200 से 20,210 रुपया, सेम एज जो जूनियर असिस्टेंट्स का है, और इसका भी ग्रेड पे 1900 है। ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए तो उसका भी 5200 से 20,210 रुपये इसका कुल पेमेंट है, और अगर ग्रेड पे की बात की जाए तो 1800 इसका ग्रेड पे है। उसी प्रकार प्रोसेस सर्वर की अगर बात की जाए तो उसका भी 5200 से 20,210 रुपये और ग्रेड पे 1800। अन्य ग्रुप डी के पोस्टों की बात करें तो चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर और माली, इसका ग्रेड पे 5200 से 20,210 रुपये और ग्रेड पे 1800। वहीं प्योन और ऑफिस प्योन और अर्दली की बात की जाए तो इन सब की पेमेंट वही HSM 5200 से 20,210 रुपये, ग्रेड पे आपका 1800 है। अब आइए देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो पेपर का पैटर्न जैसा कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने RO और ARO का पेपर कराया था कि अब आपको एक ही दिन दोनों पेपर को देना है। वो टाइपिंग और जो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है उसको दोनों को एक ही दिन आपका पेपर होगा, और उसमें फ़र्क ये है कि आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग का टेस्ट देना है, और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट इसका क्राइटेरिया होगा। और एज सेम चीज़ें जैसा कि आपने देखा होगा RO और ARO का अभी जैसा कि पेपर कंडक्ट कराया था हाई कोर्ट ने, सेम उसी तरह इसको भी कंडक्ट कराएगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है कि RO और ARO की भर्ती को जैसे ही हाई कोर्ट के द्वारा कंप्लीट की जाएगी, यानी कि नियुक्ति कर दी जाएगी जिन बच्चों को सफल घोषित किया गया है, उसके बाद इसका विज्ञप्ति हाई कोर्ट के द्वारा निकाल दिया जाएगा, और सिलेबस भी इसका उसी के दौरान आएगा। तो मेरा आप लोग से यही कहना है कि आप लोग अभी से अपनी तैयारियों में लग जाइए, और अभी से टाइपिंग वगैरह अपना बढ़िया कर लीजिए, क्योंकि इसमें दोनों टाइपिंग है, हिंदी है, इंग्लिश दोनों है। तो आप अपनी टाइपिंग के बेस को मजबूत करिए, क्योंकि आपने देखा है कि RO ARO में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन टाइपिंग के टेस्ट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और अगर आप टाइपिंग के टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका रिटेन कितना भी अच्छा हो, आपका पहला पेपर कितना भी अच्छा हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके, और मेरे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।